रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इसका एक्सीडेंट हुआ था। किसी कार ने इसे बहुत बुरी तरह मारा था। इसका खून बहुत तेज़ी से बह रहा था। फिर किसी नौजवान ने इसे उठाकर शायद गाड़ी में डाला था। इसके बाद इसे कुछ याद नहीं रहा। इनकी हड्डियां काफ़ी जगह से फ्रैक्चर हुई थी। ऑपरेशन में तकरीबन 3 लाख के करीब लग जाएगा। सर, आप ऑपरेशन करें, पैसों की फ़िक्र ना करें, मैं अरेंज कर लूँगा। इस आदमी का वॉलेट, जिसमें इस आदमी का आईडी कार्ड, एटीएम कार्ड, पैसे थे, शायद एक्सीडेंट के वक़्त ही कहीं गिर गया था या फिर कोई उठाकर ले गया। इस लड़के ने घर फ़ोन करके सारी सूरत हाल अपने घर वालों को बता दी थी। इसने अपने एक दो दोस्तों को भी हॉस्पिटल बुलाया था कि वो शायद इसकी मदद कर सकें, मगर वो इस आदमी को नहीं जानते थे। लेकिन इसके दोस्तों ने इस आदमी की देखभाल करने में अपने दोस्त की बहुत मदद की। इस आदमी को होश में लाने में तकरीबन 3 दिन लग गए थे। इसे सिर्फ ये याद था कि इसका एक्सीडेंट हुआ था और इसके अलावा इसे कुछ याद नहीं था। सर, आप ठीक हैं? मैं कहाँ हूँ और यहाँ मुझे कौन लाया? सर, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो मैं वहीं था इस वक्त। मेरे घर वाले, मेरी बीवी, बच्चे कहाँ हैं सब? सर, मैं आपको नहीं जानता। आपका वायलेट शायद किसी ने चुरा लिया, तो मैं आपके घर वालों से रब्ता नहीं कर सका। आप नंबर बताएं, मैं इन्हें बुला लेता हूँ। इसने इस शख्स के घर वालों को इस सारी सूरत हाल के बारे में आगाह किया था। फूफो, कब आएंगे वो लोग? बेटा, आप थोड़ा आराम कर लो, अभी दोपहर के 3 बजे हैं, वो शायद 6 बजे तक आएंगे, सो जाओ थोड़ा। नहीं, मुझसे नहीं होगा आराम, मुझे नहीं सोना फूफो जान। वो बच्चा और इसके फूफो सुबह से काम में लगे थे और अब काफ़ी थक गए थे। इसकी फूफो ने अपने भतीजे के साथ मिलकर पूरा घर सजाया था और ख़ास तौर पर परी का कमरा। अभी दोपहर के 3:15 ही बजे थे कि वो लोग आ गए थे। जैसे ही वो लोग घर के गेट से दाखिल हुए, परी और इसके वालिदैन पर फूल फेंके गए। ऐसा इस्तकबाल हुआ था परी का कि दोनों मियाँ बीवी दंग रह गए थे। दोनों ने आकर अपने बेटे को प्यार किया था। वो दोनों अब इसे देखकर खुश हो रहे थे। इसने अपनी बहन को प्यार किया और फिर जो वो खुशी से नाच रहा था, तो इसकी खुशी पर सारे लोग हैरान थे कि उन्होंने आज तक किसी बच्चे को अपनी बहन भाइयों की इतनी खुशी करते कभी नहीं देखा था। आज जितने लोग भी आए थे वो परी के साथ साथ ऐसे भी पैसे देकर जा रहे थे। आज तो बिलाल के पास बहुत पैसे जमा हो गए। फूफो ने भतीजे को छेड़ा था। नहीं, ये पैसे भी परी के लिए रख दूंगा मैं। ये जो कुछ मांगेगी मैं इसे खरीद कर दूंगा। इसके इस जवाब पर सब हंस दिए थे। घर आई मम्मा, ये हर टाइम सोती क्यों रहती है? मुझसे बातें भी नहीं करती। बिलाल बेटा, आप प्यारे बच्चे हो ना जी, तो ऐसा करो, अपना होमवर्क मुकम्मल कर लो। लेकिन अगर परी उठ गई तो वो रोएगी कि इसका बड़ा भाई कहाँ चला गया। बिलाल मेरे बच्चे, मेरी जान, अगर परी उठ गई ना तो मैं आपको बुला लूँगी। प्रॉमिस? बिलाल ने अपनी माँ से वादा लिया। हाँ भाई, प्रॉमिस। फरीहा ने जैसे जान छुड़ाई थी। फरीहा ने अपनी शौहर से कहा था कि बिलाल का होमवर्क करवा दें। वो दोनों माँ बाप बीमार थे। बिलाल किसी को भी परी को उठाने नहीं देता था और खुद भी नहीं उठाता था। इसे लगता था कि अगर कोई इसे उठा लेगा तो वो इसके हाथ से गिर जाएगी। कभी कभार तो वो अपने माँ बाप को भी परी को गोद में लेने से इनकार कर देता था। वो घर आ गया था। अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ। वो कौन था जिसने आपके साथ इतनी बड़ी नेकी की? पता नहीं, कुछ इंसान होते हैं फरिश्तों जैसे। और आपके इलाज पर कितना खर्चा आया? तुमने नहीं पूछा? मुझे लगा आप दे चुके होंगे। मैंने कहाँ से देने थे, मेरा तो वायलेट ही चोरी हो गया था। कब? जब एक्सीडेंट हुआ इस वक्त इसने फ़ोन किया था ना? होगा इसका नंबर, हम रब्ता कर लेंगे। मुर्तज़ा और फातिमा की शादी को 11 साल हो चुके थे। दोनों की पसंद की शादी थी। खालाजाद होने की वजह से ज़्यादा दिक्कत पेश न आई इस शादी में। अब इनके 2 बेटे थे और बस इस फातिमा को शिद्दत से बेटे की ख्वाहिश थी। वो अक्सर अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार अपनी शौहर से किया करती थी और मुर्तज़ा हमेशा हंस दिया करता कि जब अल्लाह को मंजूर है वो बेटी भी अता कर देगा। मम्मा, परी रो रही है। हाँ बेटा, आ रही हूँ। बिलाल की फूफो परी की पैदाइश के 15 दिन ही इस्लामाबाद चली गई थी। पहले तो वो घर के कामों में मदद कर दिया करती थी, मगर अब इनके जाने के बाद बिलाल की मम्मा को खुद ही सारे काम करने पड़ते थे।
बिलाल ने अपनी बहन का नाम अक्सर रखा था, पता नहीं कहाँ सुन लिया था। अब इसे अपनी बहन के लिए यही नाम पसंद था। इसके माँ बाप ने अपने बेटे की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इसकी बात मान ली थी और परी का अक्सर नाम रख दिया। लेकिन अब भी वो अक्सर को परी ही कहता था। वो कुछ भी वो खा रहा होता तो इसकी कोशिश होती कि बहन के मुंह में भी कुछ ना कुछ डाल दे, मगर इस मामले में इसकी माँ बहुत ख्याल रखती थी कि मम्मा परी कुछ भी नहीं खा सकती। नहीं बेटा, वो अभी बहुत छोटी है ना, इसलिए अभी इसके दांत नहीं हैं। आप जब भी परी जितने थे कुछ नहीं खा सकते थे। और इसकी बातें परी से शुरू होकर परी पर ही ख़त्म हो जाती थी। हेलो जी, कौन? मैं मुर्तज़ा। कौन मुर्तज़ा? मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो आपने मेरी मदद की थी। और अच्छा सॉरी सर, मैं भूल गया था। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? कहाँ है? मिलना चाहता हूँ आपसे। सर अभी तो मैं शहर से बाहर हूँ, जब वापस आऊँगा तो मुलाकात होगी। अगली वीडियो।